और अजपा पर हमें बात करनी है। अजपा का उल्लेख हमें करना है, जिस उद्देश्य को लेकर के एक बड़ा विस्तृत प्रशिक्षण गत 3 अनुभूति प्रवास से चल रहा है। 2 अनुभूति प्रवास से विशेषकर से, पर उससे पूर्व भी अजपा का विशेष प्रशिक्षण और विशेष उल्लेख हम लोग चला रहे हैं, जिसके आप सब स्वयं साक्षी हैं। और उसी अजपा के संदर्भ में अभी आने वाली 22 तारीख को 22 जो अप्रैल है, तब एक प्रशिक्षण भी प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिए जानकारी आप सबको पूर्व में दे दी गई है। और ये आशा की गई है कि आपके माध्यम से अनेक अन्य साधक उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसे मुक्त रूप से खोल दिया गया, जिससे जो भी चाहें वो अजपा के इस प्रशिक्षण में भाग ले सकें। किसी प्रकार का बंधन नहीं रखा गया, क्योंकि हमारे यहाँ बंधन या तो मुख्यतः इस बात का होता है कि वो हमारे पूर्व साधक होने चाहिए। चूंकि जन सामान्य तक इसे ले जाना है, इसलिए पूर्व के साधकों का बंधन हटा दिया। फिर शुल्क इत्यादि, खैर शुल्क इतना बड़ा बंधन नहीं होता, उससे भी मुक्त करके कहा कि ज्ञान ऋण स्वेच्छा आधारित है, जिसकी इच्छा होगी वो बाद में आ जाएगा, अन्यथा आवश्यकता नहीं है, कोई बंधन नहीं है। चूंकि एक बात समझ में आई है कि जन सामान्य की चिंता जो सबसे बड़ी है वो अचिंत चिंतनम है, जिसके कारण मस्तिष्क संभलता नहीं है। और इस असहाय मस्तिष्क को बल देने के लिए, संभालने के लिए अजपा बहुत बड़ा कार्य करता है। अजपा सामने की चुनौतियों को तो कम नहीं कर सकता, पर हाँ, चुनौतियों का सामना करने वाले के भीतर के धीरज को संभालना, उसके अंतःकरण को सहेजना, उसके संतुलन को बनाए रखना, ये कार्य अजपा निश्चित रूप से कर सकता है। और जो आध्यात्मिक प्रगति में और आगे जाना चाहते हैं, जो साधनाओं में और आगे गति चाहते हैं, उनके लिए अजपा बहुत बड़ी व्यवस्था करता है। ना केवल आध्यात्मिक पूंजी के रूप में कि बहुत बड़े स्तरों पर आध्यात्मिक पूंजी साधकों को हस्तगत होती है, अपितु साथ ही साथ साधकों में अनेक प्रकार की और इस क्षमताएं जागृत होती हैं जो अन्यथा सामान्य साधनों से संभव नहीं है। उसका कारण यही है कि प्रतिदिन स्तर पर जितना समय अनजाने में अजपा को दे दिया जाता है, उतना समय संभव नहीं है कि हम किसी विशेष साधना पर प्रतिदिन बैठ करके आवंटित कर सकें। इन्हीं कारणों से अजपा के माध्यम से संचित होने वाली तप ऊर्जा और अजपा के माध्यम से होने वाला अनेक अन्य सूक्ष्म प्रकार का जागरण, वो सामान्य दिनचर्या में किसी अन्य साधनों से सहज नहीं है। यही प्रयोजन मानते हुए सामान्य व्यक्ति को उसके प्राथमिक लाभ से जोड़ने के लिए इसे जन सामान्य तक ले जाना उपयुक्त समझा गया। प्रत्येक साधना जन सामान्य तक नहीं ले जाई जा सकती, क्योंकि उसके पीछे के अनेक अनुशासन होते हैं, जिनका पालन कठोरता से हर व्यक्ति नहीं कर सकता। अजपा के साथ ऐसा कोई अनुशासन है ही नहीं। केवल एक ही तो अनुशासन है आरंभ में, और वो क्या? अपने आप को स्मरण कराना कि मैं अजपा कर रहा हूं, कर रही हूं। केवल स्मरण कराने भर की बात है। बाद में कुछ ही अभ्यास के उपरांत साधक को स्वयं भीतर इतना बल मिलना आरंभ हो जाता है कि वो अजपा के बिना रह नहीं पाता। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे अजपा मेरे भीतर चलता रहना चाहिए। रुकता भी है तो पुनः आरंभ हो जाता है। ये मैं मानता हूं कि जब अजपा की विकसित साधना पर हम आते हैं, जो श्वासों में मंत्र को गूंथने वाली बात है, तो उसमें कठिनाइयां आती हैं। कभी छूटता है, कभी आता है, कभी कोई ना कोई कारण बन जाता है। पर प्राथमिक स्तर पर अजपा को लाना ये कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है।
छोटी सी कवायद से इसे संभव किया जा सकता है। इसीलिए अजपा को जन सामान्य तक ले जाने का मन हुआ, जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बंधन ये भी नहीं है कि केवल यही मंत्र जपना है, वो मंत्र नहीं जपना, मेरा मंत्र तेरा मंत्र, ये मेरा तेरा भी नहीं है। ना समय के अनुशासन का बंधन, ना समय के सीमाओं का कोई बंधन, ना समय की उपलब्धता का कोई बंधन, ना समय की दृष्टि से केवल उपयुक्त समय पर ही साधना करना, ऐसा कोई बंधन, ना पवित्रता और अपवित्रता का कोई भेद किसी प्रकार का कहीं से कहीं तक नहीं है। तो जब सब कुछ ही हट गया, तो इससे सहज स्वरूप से होने वाली और कोई अन्य साधना क्या हो सकती है? ना कोई सामग्री चाहिए, ना स्थान विशेष का कोई प्रबंध है। कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी प्रकार की अवस्था में इसे किया जा सकता है। इसका दुख में या कष्ट में तो स्मरण अधिक आएगा। जो नहीं भी करता, जिसे भूल भी गया, उसे भी अजपा याद आ जाता है कि मुझे अब करना है। इन स्थितियों में मुझे अपनी स्थिति संभालने के लिए अजपा को करना चाहिए। और पर अगर विशेष रूप से सामान्य अवस्था में भी याद आ जाए, तो जानना चाहिए कि अब साधना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसीलिए मन है कि जन सामान्य, जिनका मस्तिष्क अपने बूते से बाहर जा रहा है, जो अपने मस्तिष्क को संभालने में बहुत अक्षम हो रहे हैं, बड़ी कठिनाई आ रही है, नाना प्रकार के भावनात्मक स्तर के उतार चढ़ाव उन्हें खिन्न कर रहे हैं, ऐसे में अजपा रूपी संबल, अजपा रूपी आधार उन्हें बहुत बड़ी शक्ति देगा। यही कारण है कि जन सामान्य तक उसे ले जाना। अभी जो अप्रैल के माह में आने वाला प्रशिक्षण है, जिसके लिए आप सब लोग ईमेल अपना दे रहे हो, अपने परिचितों के ईमेल भी आप दे रहे हो, वो सारा इसी ओर उठने वाला एक कदम है। अभी तक अच्छी संख्या में हमारे पास लोगों के ईमेल आ चुके हैं, अच्छी संख्या में आ चुके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये संख्या, जहां तक ईमेल का प्रश्न है, वो तो हजारों में चली जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, ईमेल का प्रश्न है। अब उनमें से कितने लोग उपलब्ध हो पाएंगे, कितने आ पाएंगे, इसके विषय में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। होता है कि ईमेल देने वालों की संख्या 2000 है, आने वाले 200 बचते हैं। अब आने वाले 200 बचे, ईमेल देने वाले 2000 थे। ऐसा भी संभव हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक हुक उठे और बहुत से लोग आ जाएं। खैर, जो भी हो, उसके परिणाम के विषय से चिंतित होकर के हम कोई कार्यक्रम इस प्रकार का, जो हम जन की सेवा के लिए रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्यक्रम में केवल अपने आप को निश्चित किया जाता है, अपनी साधना पद्धति को निश्चित किया जाता है, बाकी ईश्वर पर छोड़कर अपना प्रयास किया जाता है। अब ठीक है, जिनको ईश्वर उपयुक्त समझेगा या जिनके भीतर इसके प्रति अभिरुचि जागृत होगी, वो आएंगे, अन्यथा वो केवल ईमेल देने तक सीमित रह जाएंगे, आगे नहीं आएंगे। तो वो एक खुला मटके का खुला मुंह है, क्या होगा कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर भी अपने स्तर पर हमें अपने हिस्से के प्रयास करने चाहिए। एक कार्यक्रम में आज कहीं जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो वहां किसी ने प्रश्न पूछा कि वो सारी स्थितियां जिन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, उनके विषय में मैं कुछ करना चाहूं तो क्या करूं। तो फिर यही कहा था कि अध्यात्म में हम लोग अपने तप ऊर्जा को, अपने जप इत्यादि की संख्या को, हम ऐसे अवस्थाओं में लोक कल्याण के लिए आकाश को अर्पित करते हैं कि आकाश इस उद्देश्य की पूर्ति कर देना। ये जो समस्या है, जैसे कोरोना के लिए युग शक्ति जप किया गया था, उसी प्रकार ये जो अब अजपा का अभियान है, जो जनमानस को जोड़ने का है, वो भी इसी श्रेणी में आता है। और जनमानस को समझाने और जोड़ने में कठिनाई नहीं, क्योंकि ना तो कोई इसमें दीक्षा है, ना कोई मत इत्यादि का भेद है। जो जैसा जिस स्वरूप में है, जिस उपासना में है, उसी में यथावत बने हुए वो इस अजपा के प्रशिक्षण को प्राप्त कर इससे लाभान्वित हो सकता है। अपितु ये कहें, जो कोई भी उसकी पूजा पद्धति है, जो कोई भी उसका अपना इष्ट प्रिय मंत्र है, उसी पर और अधिक गंभीरता से वो अभ्यास करते हुए और ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। हम तो केवल एक विधि दे रहे हैं,
हम उनके आधारों को नहीं बदल रहे। मनुष्य इस बात से भी संकोच करता है, क्या मेरे आधार बदल जाएंगे? मैंने अमुक से दीक्षा ले रखी है, अमुक का नाम ले रखा है, अमुक प्रकार की मैं पूजा पद्धति में हूं, तो क्या उसमें परिवर्तन कर दिया जाएगा? ऐसा अजपा में कुछ भी नहीं है जिसे हम परिवर्तन कहीं से किसी दृष्टि से आंक सकें। अतः जन सामान्य में इस प्रकार के अभियान के जाने के लिए मार्ग पहले से ही प्रशस्त है। हमें अपने हिस्से से अपने अपने परिकरों में केवल इसकी जानकारी देनी है और जोड़ने का प्रयास करना है। जो जुड़ना चाहेंगे वो पीछे नहीं रह पाएंगे। जिनके लिए भी समय नहीं आया वो अभी कह कर के भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये भाव मुझे उस आने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में आपसे साझा करना था, आपको भी और गंभीर करना था। आपको कुछ नहीं करना, आपको अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरा ईमेल दे दो, तो आप उनके आधार से उनका ईमेल जाके फॉर्म में भर दो। क्योंकि हमने इस बार अनुमति दे रखी है, एक व्यक्ति जाकर के एक से अधिक फॉर्म भी भर सकता है। जब ये अनुमति देने का कारण एक ही था कि आप स्वयं जाकर के और अपने परिचित की नाम और ईमेल उसमें भर दीजिए। आपको कोई बंधन नहीं है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। पहले आप जब कभी मेल डालने जाते थे, केवल अपनी एक ईमेल और नाम भर पाते थे और अधिक के लिए अनुमति नहीं थी। गलतियां ठीक करने की अनुमति भी नहीं थी। पर अब उसको मुक्त छोड़ा गया है, क्योंकि हम समझते हैं बहुत से लोग कहेंगे मेरी ईमेल डाल देना, अच्छा दे देना, तो ठीक है, इतना पर्याप्त है। अगर इतना भी उन्होंने अनुमति दे दी तो आप उनकी ईमेल भर सकते हो। तो ये विषय ऐसा है जिसके लिए विशेष रूप से जो हमारे मरजीवड़े हैं उन्हें गंभीर होना है और गंभीर होकर के अपने हिस्से के योगदान को अपने अपने उस गंभीर परिकर में इसका प्रसार अवश्य करना